भारत ने WTO में पारस्परिक शुल्क लगाने के प्रस्ताव को बदला है। भारत ने इस्पात और एल्यूमीनियम पर अमेरिकी शुल्क को लेकर के विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के तहत पारस्परिक शुल्क लगाने के अपने प्रस्ताव को संशोधित किया है। अमेरिकी सरकार के शुल्क में और वृद्धि के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। अमेरिका ने पहली बार 12 मार्च को एल्यूमीनियम, इस्पात और उससे तैयार वस्तुओं के आयात पर 25% शुल्क लगाया था। 3 जून को शुल्क को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वस्तु व्यापार परिषद और रक्षा उपाय समिति को 12 मई को दी गई अपनी पूर्व अधिसूचना के साथ भारत उत्पाद और शुल्क दरों को समायोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह अनुरोध अमेरिका के शुल्क दर को 25 से बढ़ाकर 50% करने के जवाब में किया गया है। भारत में उत्पादित संबंधित उत्पादों का अमेरिका में 7.6 अरब डॉलर का आयात प्रभावित होगा। एक्सियोम 4 यात्रियों ने 230 सूर्योदय देखे 1 करोड़ किलोमीटर यात्रा की। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके एक्सियोम 4 दल ने 2 सप्ताह की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 230 सूर्योदय देखे और लगभग 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा की है। शुभांशु शुक्ला, पैगी विल्सन जो कैप्टन है, स्लावुज उजनास्की, विस्निस्की और टिबोर कापू सहित एक्सियोम 4 के चालक दल ने ISS पर अपना अंतिम अवकाश दिवस बिताया। एक्सियोम 4 के अंतरिक्ष यात्रियों ने जैव चिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान, कृषि और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 60 से अधिक प्रयोग किए। बलूचिस्तान में BLF ने शुरू किया ऑपरेशन बाम, 17 स्थानों पर हमला। पाकिस्तान सुरक्षा बलों की ज्यादतियों और बलूच युवाओं के रहस्यमयी ढंग से लापता होने के लगातार सामने आ रही खबरों के बीच मंगलवार देर रात बलूचिस्तान के पंजगुर, सूरब, केच और खारन सहित विभिन्न जिलों में लगभग 17 स्थानों पर सरकारी प्रतिष्ठानों और दफ्तरों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली और इसी के साथ उसने ऑपरेशन बाम शुरू करने की घोषणा की। सौर ऊर्जा में निखरा बस्तर का धूड़मारास गांव। सौर ऊर्जा में निखरा बस्तर का धूड़मारस गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सूची में आने से मिली पहचान। दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में शामिल है धूड़मारास गांव। बस्तर जिला के धूड़मारस गांव में क्रेडा की पहल से लगाया गया सौर ऊर्जा लाइट पैनल। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाला यह छोटा आदिवासी गांव अब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल है। यहाँ सौर ऊर्जा के उपयोग से नई आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण का मॉडल बना दिया। उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिसरण के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित परियोजना। MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर ने चित्र का अनावरण। MCC संग्रहालय में सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले गुरुवार को लॉर्ड्स एंड MCC मेरिलबोन क्रिकेट क्लब संग्रहालय में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के चित्र का अनावरण किया गया। फीफा रैंकिंग में भारत 133वें स्थान पर। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जून में मिली 2 हार से गुरुवार को जारी फीफा रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट से 133वें स्थान पर खिसक गई। भारतीय टीम अभी 1113.22 रेटिंग अंक है। वह 46 एशियाई देशों में 24वें स्थान पर है, जिसमें जापान 117वीं रैंकिंग सबसे आगे है। लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में शामिल होंगे घड़ियाल और भालू। लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित करने में शामिल होंगे घड़ियाल और भालू। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने केंद्र के लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम में घड़ियाल और भालू को शामिल करने की सिफारिश की। इसका उद्देश्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और आवासों का संरक्षण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मार्च में हुई बैठक में NBWUL ने कई प्रजातियों की पहचान की जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। इसमें एशियाई शेर, डॉल्फिन, घड़ियाल और भालू शामिल है। एशियाई शेर, डॉल्फिन, घड़ियाल और भालू शामिल है। लुप्तप्राय कार्टेम बेबी 2 से 5 किलो तक के नवजात शिशु और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की दवा जिसे रियामेट बेबी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसे 1999 में लॉन्च किया गया था। चर्चा में क्यों है? स्विट्जरलैंड में इसके इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। स्विट्जरलैंड में किसने बनाया है इसे? नोवार्टिस ने, मेडिसिन्स फॉर मलेरिया वेंचर्स और ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, विश्व
बैंक तथा रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसकी खासियत है इसमें आर्टेमिथर और ल्यूमेफेंटिन नामक 2 दवाइयाँ हैं। खास बात यह है कि ये दोनों मलेरिया परजीवी से लड़ने के लिए एक साथ काम करती है। इस वजह से यह दवा काफ़ी असरदार है। नाम क्या रखा गया इसका? कोल्टेम बेबी। झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी उफनाने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। 13 राज्यों के 25 जलाशय भी उफान पर हैं। आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम, कर्नाटक में अलमट्टी, उड़ीसा में हीराकुंड, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बरंगी बांध, गोदावरी नदी पर तेलंगाना के लक्ष्मी बैराज, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जलाशय, मैथन पंचायत। राज्यों के विकास से ही 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र, शाह कहे हैं 2। झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद को संविधान और कानून के आधार पर दिया गया है। शाह ने कहा है कि क्षेत्रीय परिषद की कल्पना उन्हें सहकारी संघवाद की सशक्त आधारशिला बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। क्षेत्रीय परिषदें अब सलाहकार से कार्यवाही योग्य मंच बन गई हैं और इनके माध्यम से हम केंद्र के साथ राज्यों और राज्यों के बीच के आपसी मुद्दों को काफ़ी हद तक हल करने में सफल हुए हैं। बैठक में मसंजौर बांध, तैयबपुर बराज और इंद्रपुरी जलाशय से संबंधित मुद्दे और बिहार के विभाजन के समय से लंबित PSU की संपत्ति देनदारियों के बिहार झारखंड के विभाजन और सोन नदी जल के बंटवारा इत्यादि पर चर्चा हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर माह 10 तारीख को CM के द्वारा दिया जाएगा। तो राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों के खाते में महीने की 10 तारीख तक पेंशन राशि चली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1227.2727 करोड़ रुपए हस्तांतरित करते हुए ये बातें कही। 10 तक चला जाएगा। सबसे ज़्यादा किसमें? तो मधुबनी में मिल गया है सबसे ज़्यादा, सबसे कम शेखपुरा में। किस श्रेणी में कौन है देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि वृद्धजनों में 60 वर्ष के ऊपर की आयु वाले पुरुष और महिलाएं दोनों होंगे। दिव्यांगजनों में ऐसे पुरुष और महिला चलने फिरने, सुनने, बोलने, देखने या सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं और विधवा महिलाएं। इस प्रकार के तीनों तरह के कुल 1.11 करोड़ से भी अधिक लोगों को बैंक खाते में पेंशन राशि भेजी गई है। भारत EFTA समझौते को स्विट्जरलैंड की मंजूरी। भारत EFTA समझौते को स्विट्जरलैंड का मंजूरी। स्विट्जरलैंड ने आखिरकार भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे व्यापार बाधाएं कम होगी और स्विट्जरलैंड से निर्यात के लिए भारतीय बाजार काफ़ी हद तक खुल जाएगा। इस व्यापार समझौते के तहत आयरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे EFTA देश अगले 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आयरलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे पहले इस व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। अब स्विट्जरलैंड भी दे दिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन के साथ भी हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत कपड़े का दूसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत चीन के बाद दुनिया में कपड़ा और परिधान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत की 2049 बड़ी और मध्यम कपड़ा मिलों में से 893 मिलें अकेले तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। दुनिया के कपड़ा, धागे और रेशे के उत्पादन का 14% भारत से आता है। दुनिया के कपड़ा, धागे और रेशे के उत्पादन का 14% केवल भारत से आता है। हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण। भारत ने स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल हवा में मार करने वाली मिसाइल का सुखोई 13 MKI से सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और वायुसेना ने संयुक्त रूप से ये परीक्षण शुक्रवार को उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया। 9 जुलाई इतिहास में सबसे छोटे दिन के रूप में हुआ दर्ज। 9 जुलाई इतिहास में सबसे छोटे दिन के रूप में दर्ज हुआ। 9 जुलाई 2025 का दिन पृथ्वी से ज्ञात इतिहास में सबसे छोटे दिन के रूप में दर्ज किया गया। यह पृथ्वी की सामान्य घूर्णन अवधि 24 घंटे से लगभग 1.31 मिलीसेकंड छोटा रहा। 24 घंटे से
22 जुलाई और 5 अगस्त का दिन भी सामान्य से 1.31 से 1.51 मिलीसेकेंड तक छोटे होने की संभावना है। 5 अगस्त भी पृथ्वी अपनी दूरी पर पूरी तरह से घूमने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, लेकिन यह रोटेशन कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, गुरुत्व का खिंचाव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन और ग्रह का द्रव्यमान का संतुलन आदि प्रमुख है। वर्ष 2020 में वैज्ञानिकों ने पाया कि 1970 के दशक में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से पृथ्वी किसी भी बिंदु की तुलना में अधिक तेजी से घूम रही थी और 5 जुलाई 2024 को सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया है। अब 9 जुलाई 2025 इतिहास में सबसे छोटे दिन के रूप में दर्ज हुआ है। 22 जुलाई और 5 अगस्त को चंद्रमा पृथ्वी को भूमध्य रेखा से अपनी सर्वाधिक दूरी पर होगा, जिससे इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव परिणाम स्वरूप चंद्रमा के करीबी ध्रुवों के निकट पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से दिन सामान्य से छोटा हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति को खगोलीय पिंड के गुरुत्व, ध्रुवों पर बर्फ पिघलना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और ग्रह पर द्रव्यमान के संतुलन सहित विशाल बात तक प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी रोटेशन और संदर्भ प्रणाली सेवा ने भी इसी पद्धति से 9 जुलाई 2025 को अब तक का सबसे छोटा दिन होने का आकलन किया। जापान ने बनाया इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड। जापान के शोधकर्ताओं ने 1.02 पेटाबाइट्स प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह अमेरिका की औसत इंटरनेट स्पीड से 3.5 गुना और भारत की औसत 1 करोड़ गुना होगा। कजरा सौर ऊर्जा बिजली घर परियोजनाएं पर काम शुरू। लखीसराय, बिहार के लखीसराय के कजरा में सौर ऊर्जा परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। बिजली कंपनी ने LNT के निर्माण का जिम्मा लिया है। दूसरे चरण में 116 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर आधारित इस परियोजना में पीक आवर्स में 50.5 मेगावाट के साथ 4 घंटे बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। दूसरे चरण में लगभग 400 एकड़ जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन सह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का निर्माण होगा। इस चरण में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता 116 मेगावाट है तथा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 241 मेगावाट आवर है। परियोजना पर 880.27 करोड़ खर्च होंगे। वहीं पहले चरण में 689 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा से 185 मेगावाट और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की क्षमता 254 मेगावाट आवर पर काम जारी है। दोनों चरणों में कुल 495 मेगावाट आवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी। ईगा स्वीटेक डिफीट्स अमांडा एनिसिमोवा to win her first Wimbledon title. Iga Swiatek. How is Mizoram handling the refugee crisis? Mizoram has been grappling with a refugee crisis since the February 2021 military coup in Myanmar. Mizoram is now caught between pushing back the refugees who are ethnically related to the state's domain Mijos and letting them stay despite limited resources and a tepid response from the center. STPI aims to spread IT sector growth nationwide. What is the state of inequality in India? A recent report by the World Bank has generated significant debate with regard to true picture of inequality in the Indian economies. The Gini coefficient, a measure of inequality that ranges from 0 to 1, with 1 indicates extreme inequality, had fallen from 0.288 in 2011-12 to 0.255 in 2020-2023. Making India the economy with one of the lowest level of inequality in the world. UGC and anti-ragging system has utterly failed
Delhi High Court University Grant Commission current anti-ragging framework. The Delhi High Court has signaled that it may irritate a public. Air India jet crashed after fuel cut-off report. India poor resorting to informal credit data. Center exempt 78% of thermal plants from installing key anti-populating system. Union Environment Ministry has explained that majority of India's thermal power plants from installing flue gas station